कलाकृतियाँ और पेंटिंग्स कुछ लोगों के लिए विलासिता का प्रतीक होती है और कुछ लोग जो कला की कदर करते हैं और जिन्हें कला की अच्छी नॉलेज होती है, उन लोगों के लिए ये कलाकृतियाँ प्रेरणा का स्रोत होती है। हमारे मानव इतिहास में ऐसी कई पेंटिंग्स बनाई गई है जिन्हें आज भी एक मास्टरपीस माना जाता है और कला के कदरदान इनकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं। लेकिन इन अद्भुत रहस्यमय पेंटिंग्स में छुपाए गए रहस्य कई शताब्दियों तक अज्ञात थे, पर इंसान की रहस्यों की तलाश की भूख और इंसान की खोजी प्रवृत्ति ने इन पेंटिंग में छुपाए गए रहस्य को खोज लिया है। लेकिन शायद ऐसे कई अनोखे राज सामने आना शायद अभी बाकी है। आज का ये एपिसोड ऐसे ही कुछ अद्भुत पेंटिंग्स और उनमें छुपे रहस्यों से आपको अवगत करवाएगा, जिन्हें जानकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे और ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस दुनिया में इतने विस्मयकारी रहस्य हैं, और आप भी इन पेंटिंग्स की दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। द लास्ट सफर। लियोनार्डो दा विंची ब्रह्ममुखी प्रतिभा के धनी थे। वो एक इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, मूर्तिकार और एक ख्याति प्राप्त पेंटर थे। इसके साथ ही साथ दा विंची अपनी रचनाओं में कुछ सीक्रेट्स मैसेज और रहस्य को भी बेहद जीनियस ढंग से छुपाते थे। दा विंची की पेंटिंग द लास्ट सफर में उनकी एक और छुपी हुई प्रतिभा को देखने को मिलती है, जो कि पिछले 500 सालों से अज्ञात थी, और वो सीक्रेट टैलेंट है म्यूजिक। इस पेंटिंग को देखने पर बेशक ये एक अद्भुत आर्ट लगती है, लेकिन अगर इस पेंटिंग में मौजूद लोगों के हाथों और टेबल पर रखी ब्रेड लॉफ्स को इंटरसेक्ट करते हुए म्यूजिकल लाइन बनाया जाए तो मालूम पड़ता है ये सभी लाइन मिलकर एक मेलोडी बनाती है। पर यहाँ भी दा विंची ने हमें विश्व में डालने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। रिसर्च से पता चलता है दा विंची राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, और इस लाइन से बनी मेलोडी को भी लेफ्ट से राइट की तरफ बजाने की कोशिश करे तो कोई म्यूजिक नहीं बनता, लेकिन अगर इसे राइट से लेफ्ट की तरफ बजाया जाए तो ये एक मधुर मेलोडी का रूप ले लेती है। द क्रिएशन ऑफ एडम। माइकल एंजेलो की इस पेंटिंग को वेटिकन सिटी के सिस्टीन टेम्पल में देखा जा सकता है। इस पेंटिंग में गॉड अपनी उंगली से एडम को जीवन दे रहे हैं। पहली नजर में ये एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं लगती, लेकिन 1990 में एक अमेरिकन डॉक्टर ने इस बात का खुलासा किया और उसकी बाहरी आउटलाइन को ध्यान से देखा जाए तो ये मालूम पड़ता है कि इस पेंटिंग में गॉड के अराउंड बनाए गए रूप रेखा को और आउटलाइंस को फिर से ड्रॉ करने पर हमें इंसानी दिमाग की साइड प्रोफाइल का डायग्राम देखने को मिलेगा, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, मेडुला, सेंट्रल सर्कस और कॉर्न जैसे दिमाग के पार्ट्स को साफ साफ देखा जा सकता है। माइकल एंजेलो बचपन से ही इंसानी शरीर की बनावट में काफी रुचि रखते थे और 17 वर्ष की आयु में उन्हें हॉस्टल के पास के कब्रिस्तान से लाशों को चुरा कर उन पे एनाटॉमी के अभ्यास के साथ साथ विश्लेषण और रिसर्च करते थे। माइकल एंजेलो की जीवन से जुड़ी ये बात इस तथ्य को और भी ज्यादा पुख्ता करती है कि उनकी इस पेंटिंग में दिमाग का डायग्राम दिखना महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि उनके द्वारा रचा एक सोचा समझा रहस्य था। मोनालिसा। और अब बात उस पेंटिंग की जिसने कई शताब्दियों से रिसर्चर्स को उलझा रखा है, और इस पेंटिंग को हम सब मोनालिसा के नाम से जानते हैं। इस पेंटिंग में दर्शाई गई ये महिला और इसके चेहरे के हाव भाव बेहद रहस्यमयी हैं। इस पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा के चेहरे के भाव और उसके चेहरे की स्माइल बदलती हुई नजर आती है। बहुत से शोधकर्ता कहते हैं कि मोनालिसा इस पेंटिंग में मुस्कुरा रही है। वहीं बहुत से लोगों को इस पेंटिंग में बनाए गए मोनालिसा के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आते। और तो और बहुत से शोधकर्ताओं का मानना है कि मोनालिसा के असली चेहरे को एक दूसरे चेहरे से छुपा दिया गया है। मतलब वर्तमान में जिस महिला को हम पेंटिंग में देख रहे हैं वो असली मोनालिसा है ही नहीं। इस पेंटिंग का लोगों के सामने आना भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। इटली में बनाई गई ये पेंटिंग सन 1757 में फ्रांस के एक म्यूजियम में पाई गई। ये पेंटिंग यहाँ तक कैसे पहुंची, इससे फ्रांस तक कौन लाया, ये आज भी एक राज है। इस पेंटिंग और लियोनार्डो दा विंची शायद एलियन के साथ भी कोई कनेक्शन था, क्योंकि एक शोध में रिसर्चर्स ने पाया कि अगर मोनालिसा की पेंटिंग को उसी की मिरर इमेज के साथ जोड़ दिया जाए तो बीच में एलियंस के चेहरे जैसी रूपरेखा देखने को मिलती है। तो आखिर क्या है इस पेंटिंग का रहस्य? आखिर लियोनार्डो दा विंची इस पेंटिंग में ऐसे कौन कौन से राज छुपा गए हैं? आखिर इस पेंटिंग को बनाने में
रोनाल्डो दा विंची जैसे महान आदमी को 16 साल कैसे लग गए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने में जद्दोजहद आज भी चल रही है। आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।